जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले ज़रा कोर्ट का बता दूं। आज बाबर रवान साहब जब उमर अयूब साहब का केस कंटेस्ट कर रहे थे तो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज तारीख ज़रा नोट कर लीजिए कि 18 तारीख है नवंबर की। तो आज उन्होंने बयान ये दागा है जनाब के 164 के बयान के मुताबिक जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सदाकत अली अब्बासी साहब पे, वासिक कयूम साहब पे, उमर तनवीर भट्ट पे कि वो 164 का बयान था जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन केसेस में इम्प्लिकेट किया गया था और लास्ट 24 अक्टूबर को ये केसेस हमारे खिलाफ बनाए गए थे। आज प्रोसिक्यूशन ने खुद बयान दिया 1 साल के बाद कि वो कोई इस किस्म का तो उन्होंने बयान ही नहीं दिया हुआ, ना वो वादा माफ गवाह बने हैं, ना उन्होंने अंडर कस्टडी कोई इस किस्म का बयान दिया है। तो ये आज प्रोसिक्यूशन मानी है कि 164 का कोई बयान ऐसा नहीं है जिसके तहत ये केसेस बने। तो फिर हमें समझ नहीं आ रही कि केसेस किस बात पे बनाए थे। ना इनके पास कोई एविडेंस है, ना इनके पास कोई और ऐसी चीज़ है। जो 1 साल से ये केसेस चला रहे और 9 मई को गुजरे 1.5 साल हो गए, ये आज तक कोर्ट में पेश नहीं कर सके। सिर्फ डेट्स, हाजिरियाँ, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोदा, कभी कहीं और यहाँ पे बुलाते हैं। और अगर हाजिरी की एग्जम्पशन भी दी हो और हाजिर ना हो ना तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाते हैं। अब आ जाए जी 24 तारीख पर, तो पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, कारकुनान, बमें अपने जो टिकट होल्डर्स हैं, बमें अपने MNAs MPs के अपने काफिले लेके निकलेंगे और कॉल इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद पहुंचना है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, अपने हक के लिए निकल रहे। पीसफुल प्रोटेस्ट है। पहले भी हमने कभी जिस तरह हमारे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इन्हीं अदालतों में लगाए जा रहे हैं और दहशतगर्दी की इंतहाई नौयत की वो दफ़ात लगाई जा रही हैं जो कुलभूषण यादव पे भी नहीं डाली जाती, जो धमाके करने वालों को तो ये वैसे ही नहीं पकड़ते। और मुझे तो अब हसरत ही है कि कभी ATC में हम आए तो कोई असली दहशतगर्दों की भी शक्ल नज़र आए। पिछले 1.5 साल से तो हमारी शक्लें नज़र आ रही है।